दोस्तों आप भी अगर चीप रेट में किसी भी एयरलाइन का डोमेस्टिक या इंटरनेशनल फ्लाइट टिकट बुक करना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक करने का कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके भी दिखाने वाला हूं। रेगुलर बेसिस पे मैं भी यहीं से टिकट बुक करता हूं क्योंकि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा आपको बैंक ऑफर और डिस्काउंट कूपन देखने को मिल जाता है, जिससे हम टिकट बुक करते करते पैसे का भी बचत कर पाते हैं। इसी के साथ साथ आपके जानकारी के लिए बता दूं, क्लियर ट्रिप का जो टाइप है वो एक्सिस बैंक से भी है और फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन से भी है। तो एक्सिस बैंक के साथ टाइप होने से हम लोगों को फायदा यह है कि एक्सिस बैंक के क्रेडिट डेबिट कार्ड अगर हम लोगों के पास है तो अच्छा खासा बैंक ऑफर अप्लाई हो जाते हैं। तो चलिए चलते हैं डायरेक्टली मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और लाइव मैं आपको एक टिकट बुक करके दिखाता हूं। पहले तो प्रूफ दिखाना चाहूंगा, रिसेंटली हमने यहीं से टिकट बुक किया था। इसके लिए दोस्तों प्ले स्टोर से क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों एक मोबाइल नंबर के थ्रू यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। मोबाइल नंबर के ऊपर ओटीपी आएगा, ओटीपी ऑटोफिल हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद दोस्तों होटल और फ्लाइट का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे हम फ्लाइट वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले पूछा जा रहा है आपको वन वे टिकट चाहिए या राउंड ट्रिप। राउंड ट्रिप का मतलब होता है जाने का और आने का दोनों एक साथ ही बुक करना, लेकिन दोस्तों मैं वन वे करने वाला हूं तो वन वे सेलेक्ट रखता हूं। उसके बाद फ्रॉम और टू एयरपोर्ट का नाम पूछा जा रहा है, तो मुझे पटना से दिल्ली का टिकट चाहिए, तो फ्रॉम में मैं डालूंगा पटना और ये आ चुका लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट पटना, जिसे मैं सेलेक्ट करता हूं। अब टू में हमें डालना है दिल्ली, तो यहाँ पे मैं दिल्ली डाल देता हूं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, दिल्ली में गाजियाबाद जो हिंडन एयरपोर्ट है वो चालू हो चुका है, तो दिल्ली सर्च करोगे तो कई बार गाजियाबाद एयरपोर्ट आ जाता है, तो डिटेल में देख लेना है। नहीं तो आप ये ना सोचे कि मैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पे लैंड करने वाला हूं और आप लैंड हो जाए गाजियाबाद में, ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट पे। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट सेलेक्ट करता हूं। अब दोस्तों अगला आपको सेलेक्ट करना है डिपार्चर डेट, यानी कि किस डेट में आपको टिकट चाहिए। कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो डेट खुल के आ जाएगा, जहां पे दोस्तों हर एक डेट के नीचे एक प्राइस मेंशन है। इस प्राइस का मतलब ये हुआ कि सबसे सस्ता इतने रुपए का टिकट मिल सकता है, महंगा तो कोई भी अमाउंट हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे टिकट चाहिए 5 अगस्त का, तो डेट सेलेक्ट कर लेता हूं और नीचे डन के ऊपर क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे रिटर्न डेट पूछा जा रहा है, तो रिटर्न टिकट हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे मैं कुछ भी फिल नहीं करूंगा। उसके बाद ट्रेवलर एंड केबिन क्लास के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो ट्रेवलर आप 12 साल से ज्यादा उम्र के कितने लोग ट्रेवल कर रहे हैं, 1 2 3 4 रेट कर लेना है। ट्रेन जैसा यहाँ पे सिस्टम नहीं है कि भाई यहाँ पे एक डाल दिया और आगे चल के 2 पैसेंजर का नाम डाल देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है फ्लाइट के अंदर, ठीक है। अब दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे की उम्र अगर 2 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका भी फुल किराया लगने वाले हैं और उसका सीट भी मिलने वाला है। इसके अलावा किसी बच्चे का उम्र 2 साल से नीचे का है तो उसका 1800 रुपया फिक्स प्राइस लगेगा, चाहे आपका टिकट 5000 का हो या 2000 का हो या 50000 का हो। बच्चे का 1800 रुपया फिक्स है और बच्चे का सीट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे एक एडल्ट सेलेक्ट कर लिया हूँ। बाकी क्लास में सबसे सस्ता जो है वो इकोनॉमी होता है, तो इकोनॉमी में सेलेक्ट कर लिया हूँ। अप्लाई के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कई सारे आपको ऑप्शन दिखेंगे, कहीं पे आपको कुछ क्लिक नहीं करना है। मान के चलो स्टूडेंट के ऊपर क्लिक कर भी लेते हो ना, तो आगे चल के स्टूडेंट से ज्यादा डिस्काउंट आपको नॉर्मल टिकट में मिल जाएगा, तो क्या फायदा स्टूडेंट सेलेक्ट करने का। हालांकि स्टूडेंट अगर आप है, वैलिड आई कार्ड है, तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा सामान ले जाने का परमिशन मिल जाता है, तो ये आपका फायदा हो सकता है, ना कि पैसे में कोई बचत नहीं होंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ऑप्शन के ऊपर नहीं क्लिक करना है, डायरेक्टली सर्च फ्लाइट के ऊपर हमें क्लिक कर देना है। अब देखिए दोस्तों, पटना से दिल्ली जाने वाले 5 अगस्त के जितने भी फ्लाइट है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन किसी भी फ्लाइट में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजों को ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला चीज देखना है कि फ्लाइट कितना देर में पहुंचा रहा है, फ्लाइट नॉन स्टॉप है या नहीं है, डायरेक्ट फ्लाइट है या नहीं है। इसके अलावा दोस्तों दूसरा चीज देखना है फ्लाइट का टाइमिंग, फ्लाइट का पिकअप टाइमिंग क्या है, ड्रॉप टाइमिंग क्या है। मान के चलो इतना पैसा लगा के हम जा रहे हैं और सुबह का फ्लाइट चाहिए, गलती से शाम का बुक हो जाए तो मजा नहीं आएगा ना, तो इसलिए टाइमिंग ध्यान में रखना है। और अगर आप पहली बार फ्लाइट बुक कर रहे हैं या पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं, तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे जो टाइम दिखाए जाते हैं ये फ्लाइट टेक ऑफ करने का समय है, फ्लाइट उड़ने का समय है। इस समय से 2 घंटा पहले हमें एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचना होता है, क्योंकि एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचने के बाद पहले आईडी प्रूफ चेक होगा, फिर एंट्री होगा, फिर उसके बाद बैगेज जमा कराएंगे, सिक्योरिटी चेक इन होगा, फिर आप बोर्डिंग गेट तक पैदल जाएंगे और बोर्डिंग गेट यानी कि फ्लाइट का गेट फ्लाइट उड़ने से यानी कि इस टाइम से आधा घंटा पहले गेट ही बंद हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए सजेस्ट किया जाता है एटलीस्ट 2 घंटा पहले एयरपोर्ट के ऊपर पहुंचो, ताकि आपका जो सारा प्रोसेस है वो स्मूथली हो जाए, आपका फ्लाइट मिस ना हो। तो मेरे कहने के साफ साफ मतलब ये है कि अगर 10:50 का फ्लाइट है तो अपने माइंड में ये सोचेंगे क्या मैं 8:50 में एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच पाऊंगा, तो ही ये फ्लाइट हमारे लिए फायदेमंद है। इसके अलावा दोस्तों अंतिम चीज आपको देखना है कि किराया आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों मेरा फाइनल डिसीजन है ये 9:50 का जो फ्लाइट है इंडिगो का, इसे बुक करने का, तो इसे मैं सेलेक्ट करता हूं। अब देखिए दोस्तों, बुकिंग के लिए कई सारे कैटेगरी दिखाए जा रहे हैं, जैसे रेगुलर में 4633 रुपए का है, फ्लैक्स में है 5457 रुपए का। आगे बढ़ते हैं तो और भी अलग कैटेगरी है 6717 यानी कि 6767 रुपए का। लेकिन दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं तो ये सारे जो है ना एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है। मैं हमेशा सस्ते वाले में टिकट बुक करता हूं, लेकिन सस्ते में और महंगे में फर्क यही है कि सस्ते में टिकट बुक करोगे बाद में कैंसिल करोगे तो कैंसिलेशन चार्जेस ज्यादा लगेंगे। फॉर एग्जांपल
एग्जांपल देख सकते हैं, सस्ते में टिकट बुक करके बाद में कैंसिल करते हैं तो 4399 रुपए चार्जेस कटेंगे। वहीं पे अगर मैं महंगे में बुक करता हूं और बाद में कैंसिल करता हूं तो देख सकते हैं सिर्फ 2899 रुपए में ही कैंसिल हो जाएगा टिकट, यानी कि इसके अलावा बाकी अमाउंट रिफंड हो जाएंगे। इसके अलावा सेम आपको डेट चेंजेस में भी देखने को मिल जाते हैं। 3399 रुपए डेट चेंजेस चार्जेस है रेगुलर में, और अगर मैं फ्लेक्सी में बुक करता हूं तो डेट चेंजेस चार्जेस सिर्फ 400 रुपए लगेंगे। लेकिन फिर भी कहूंगा दोस्तों, ये आप तभी बुक करें इस कैटेगरी में महंगे में जब आपका फाइनल डिसीजन ना हो ट्रेवल करने का, आगे पीछे हो सकता है या कैंसिल हो सकता है, तो आप फ्लेक्सी में जा सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे रेगुलर को सेलेक्ट करके नीचे कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, अगले पेज के ऊपर कुछ यहाँ पे इंश्योरेंस वगैरह दिए जा रहे हैं कि फुल कैंसिलेशन वगैरह ले सकते हो, मुझे नहीं चाहिए। इसके अलावा बैगेज में आप क्या क्या ले जा सकते हो, 15 किलो का चेक इन बैगेज, 7 किलो का केबिन बैगेज ले सकते हो। कैंसिलेशन पॉलिसी, डेट चेंज पॉलिसी यहाँ पे पढ़ सकते हो। इसके अलावा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो अगर आपके फ्लिपकार्ट के अंदर कोई सुपर कॉइन होंगे तो वो आप यहाँ पे डिस्काउंट अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों, डिस्काउंट अप्लाई करने के लिए अप्लाई कूपन एंड गिफ्ट कार्ड के ऊपर आपको क्लिक करना है। जहाँ पे दोस्तों देख लेना है सबसे ज्यादा डिस्काउंट देने वाला कौन सा कूपन कोड है, वो हम अप्लाई कर लेंगे। तो ये है 370 वाला को मैं अप्लाई कर लेता हूँ। 370 रुपया कूपन अप्लाई हो चुका है। हालांकि ये जो कूपन कोड है समय समय पे चेंज होते रहता है, तो आपको देख लेना है जो भी आप जब बुक करोगे उस समय जो चल रहा होगा मैक्सिमम डिस्काउंट वाला अप्लाई कर लेना है, उसके बाद कंटिन्यू करना है। अब दोस्तों हम आ चुके हैं सीट सेलेक्ट करने वाले पेज के ऊपर, जहाँ पे पीछे का कुछ सीट फ्री में है, कुछ पेड है। तो यहाँ पे मैं फ्री वाला सीट सेलेक्ट कर सकता हूँ। देख सकते हैं फ्री में हमें मिल गया। अब यहाँ पे कंटिन्यू करता हूं, यानी कि सेलेक्ट मील के ऊपर क्लिक करता हूं तो खाना पीना आप बुक कर सकते हैं। मुझे बुक नहीं करना है तो सेलेक्ट बैगेज के ऊपर क्लिक करेंगे, तो बैगेज भी बुक नहीं करना है तो सेलेक्ट इंश्योरेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, और इंश्योरेंस भी नहीं चाहिए तो कंटिन्यू टू ट्रेवल के ऊपर हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे ट्रेवलर डिटेल ऐड कर लेना है, जिसके लिए सबसे पहले एड एडल्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। पैसेंजर डिटेल आपको ऐड कर लेना है, जैसे कि टाइटल सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट मिडिल नेम डालेंगे, लास्ट नेम डालेंगे और सेव न्यू डिटेल के ऊपर क्लिक करेंगे। और देख सकते हैं मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूं, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से पैसेंजर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों, अगर आप यहाँ से फर्स्ट टाइम बुक कर रहे हो तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को अपडेट कर सकते हैं। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जीएसटी इनपुट चाहिए तो यहाँ पे डाल सकते हैं जीएसटी नंबर, और फिलहाल मैं कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों, एक बार सारे ही चीजों को वेरीफाई कर लेना है। और देखिए जिस बात का डर था वही बात हो रहा है, पटना टू गाजियाबाद का यहाँ पे आ रहा है ऑप्शन, जबकि दिल्ली का पहले बताया जा रहा था। तो ये चीजें को बिल्कुल ही बारीकी से चेक करना है, गलती से आप ऐसा ना करें। फिलहाल चलो हम प्रोसेस ही बता रहे हैं तो बुक कर ही लेता हूं मैं, ठीक है। तो पटना टू गाजियाबाद का हमारा फ्लाइट है और सीट नंबर यहाँ पे मिल चुका है, पैसेंजर डिटेल आ चुका है, सब कुछ सही है। तो कंफर्म एंड प्रोसीड के ऊपर मैं क्लिक करता हूं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्लियर ट्रिप वॉलेट में हमारा 100 रुपया है, पता नहीं कब का है, क्या पता रेफर वाला होगा। तो मेरे हिसाब से आपको भी हमारे लिंक से ही इंस्टॉल करना चाहिए एप्लीकेशन को। हो सकता है वेलकम बेनिफिट के तौर पे आपको कुछ मिल जाए, जो भी ऑफर चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मिल जाएगा, और बिल्कुल ही नए नंबर से रजिस्टर करिएगा। तो मैं क्लियर ट्रिप का जो रेफरल लिंक होगा डिस्क्रिप्शन पिन कोड में डाल दूंगा, आप वहां से अकाउंट बना सकते हैं, ठीक है। तो आप फायदे में रहोगे। फिलहाल मैं इसे इनेबल कर देता हूँ। 100 रुपये में अप्लाई हो चुका है डिस्काउंट। तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं तो किसी भी पेमेंट माध्यम से पेमेंट को कर देना है कंफर्म। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, किसी भी माध्यम से पेमेंट को जैसे ही हम कंफर्म करते हैं तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों, टिकट बुकिंग सक्सेसफुल हमारा हो चुका है। हालांकि मैं किसी दूसरे टिकट का एग्जांपल दिखा रहा हूं, जहां पे टिकट के अंदर सबसे मेन होता है पीएनआर नंबर। ये पीएनआर नंबर जो है वो एयरलाइन द्वारा इशू होता है। इसी पीएनआर नंबर के थ्रू हम वेब चेक इन कंप्लीट कर पाएंगे। वेब चेक इन कंप्लीट करेंगे तो बोर्डिंग पास जनरेट होगा। उसी बोर्डिंग पास से हमारा टर्मिनल बिल्डिंग के अंदर एंट्री होगा, आईडी प्रूफ दिखा करके। ध्यान रखिएगा नाम के अंदर स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए, नहीं तो एंट्री के समय दिक्कत हो सकता है। अगर गलती से स्पेलिंग मिस्टेक हो भी गया है तो आप एयरलाइन को तुरंत कॉल करिए, यानी कि डायरेक्टली आप इंडिगो को कॉल करिए और वो सही करवा देंगे, ताकि आपके बोर्डिंग पास के ऊपर सही नाम प्रिंट हो और आपको कोई दिक्कत ना हो और आपका फ्लाइट मिस ना हो गलती से, ठीक है। बाकी दोस्तों यहीं से आप ई टिकट को डाउनलोड कर पाओगे, जीएसटी इनवॉइस ले पाओगे, ईमेल रिसिप्ट कर पाओगे। एक बार मैं टिकट डाउनलोड करके दिखा देता हूं। तो ये बोल रहा है ईमेल के ऊपर जाकर सेंड करता हूं अगर मैं, तो आपके ईमेल के ऊपर जो टिकट है वो भेज दिए जाते हैं। तो यही है कंप्लीट प्रोसेस। ओके, ईमेल आ चुका है, एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। देख सकते हैं दोस्तों, ये रहा हमारा टिकट जो कि मेल के अंदर रिसीव हो चुका है, और देख सकते हैं पीडीएफ के अंदर भी टिकट डाउनलोड हो चुका है। तो आप भी कुछ इस प्रकार से क्लियर ट्रिप एप्लीकेशन के माध्यम से फ्लाइट टिकट बुक कर सकते हैं ऑनलाइन, खुद से घर बैठे। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि मिलेंगे ऐसे ही किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।